तो लास्ट टाइम जो टॉपिक था जिसका नाम था मनी, और मनी के ऊपर हम लोग पहले कनेक्ट करते हैं रिलेशनशिप के बारे में इस दुनिया में कि जो मेरा मोबाइल है वो चल रहा है बैटरी के ऊपर। इस बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। सेम लाइक हमारी जिंदगी जो चल रही है, जो घर चल रहा है, वो किसके ऊपर चल रहा है? पैसे के ऊपर चल रहा है। वैसा ही समझो बैटरी ठीक है तो मोबाइल भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म चलेगा। तो अपने घर में कैसा पैसा आ रहा है, तो पहला रिलेशन पैसे से कैसे होता है ये देखना बहुत जरूरी है। अपने घर में पैसा जो आ रहा है वो कौन से तरीके से आ रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। मीन्स मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, या जो भी काम कर रहा हूँ, वो जो काम कर रहा हूँ वो सच्चाई से पैसा आ रहा है या नहीं वो ढूंढना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल दुनिया में पैसा कमाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पैसा घर में आता है क्या वो घर में शांति लाता है या नहीं वो देखना बहुत जरूरी है। तो जो रिलेशंस, जो घर अपना चलने वाला है, वो पैसा प्योर मनी है या गलत रास्ते से आ रहा है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने घर में जो भी पैसा आ रहा है, कई लोग बोलते हैं कि कम समय में ज्यादा पैसे कमाना मीन्स क्या है। ऐसा नहीं कि सही रास्ता नहीं है, सही रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पता होता है कि मैं सही रास्ते से चल रहा हूँ या गलत रास्ते से। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जो जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, जिस जगह पे भी जॉब कर रहे हैं आप लोग, वो जॉब में आप ब्लेसिंग नहीं दोगे, जिधर से भी आपको सैलरी मिल रहा है उधर आप 100% आप दोगे, सच्चाई से काम करोगे, वो पैसा आपको मिलता है, वो घर में सुख शांति लाता है। लेकिन जॉब में भी जाके हम बहुत बार फॉर्मेलिटी करते हैं, 100% अपना नहीं देते हैं, तो जाने अनजाने में वो पैसा सच्चाई का नहीं होता, मीन सेटिस्फेक्शन नहीं लाता है। तो आपको एक काम करना है, जिधर भी आप काम कर रहे हैं उधर आपको 100% देना है। जो भी 2 रुपए मिलता है उनको आपको ब्लेसिंग देना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस में जो पैसा आ रहा है वो पहला सोचना यह है कि सही रास्ते से आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या इसके लिए मैं गलत काम कर रहा हूं या नहीं, ये अभी पता करना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं। पैसा आता है लेकिन घर में क्या होता है, वही निगेटिव एनर्जी आता है। पैसे वाले के पास खुशी है ऐसा होता नहीं है। जो पैसा आता है उससे खुशी आना चाहिए। वो खुशी कभी आएगा जब भी सच्चाई से आप काम करोगे, क्योंकि जाने अनजाने में हमने किसी को तकलीफ दे के पैसा कमाया होगा, गलत रास्ते से पैसा कमाया होगा, तो शायद वो पैसा अपने को दिक्कत ला सकता है। तो आपका धन जिस रास्ते से आता है उस रास्ते में वैसा ही आपका मन होगा, जैसा आपका मन होगा वैसा ही आपका तन होगा। धन आपका सच्चाई के रास्ते से आएगा तो मन भी खुश होगा और तन भी हेल्दी रहेगा। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं हैप्पी हेल्दी वेल्दी रहने के लिए पहला इंपॉर्टेंट है वेल्थ जो आता है वो कैसा आता है वो देखना जरूरी है। उससे अपना घर कैसा चल रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है हम 2 बेडरूम में रहते हैं या 3 बेडरूम में या 1 बेडरूम में। इंपॉर्टेंट ये है जो पैसा आता है वो कौन से रास्ते से आता है और आप कैसा उसको कमाते हैं, वो बहुत देखना जरूरी। पहला आप चेक कर लीजिए आपके घर में आज जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये पता चलता है जिस रास्ते से पैसा आता है वो रास्ता सही है तो आप खुश रहोगे, रात को आपको नींद आएगी। नहीं तो बेड 10 लाख का भी होगा ना तो भी नींद नहीं आता है। लेकिन कई लोगों को हमने देखा है सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, 200 रुपए भी मिलता है लेकिन रात को आराम से नींद आती है। ये भी ऐसे भी लोग हमने देखा है। तो अंदर की आत्मा को नींद आने के लिए क्या होना चाहिए, सुकून होना जरूरी है। तो ये पहला रिलेशन पहला चेक कर लो अपने घर में जिस भी रास्ते से पैसा आ रहा है वो सही है या गलत है, पहला इसमें ध्यान देना चाहिए। क्या आप तैयार हैं ये करने के लिए? यस, थैंक यू। आपको चेक करना है, बड़ा बनना है, तो मैं जो रास्ता है वो कौन सा रास्ता है, शॉर्टकट में जाना है नहीं जाना है, पहला ही देखो हमें अलर्ट करता है, मन अपना अलर्ट करता है ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी जाता हूं मैं उसके आगे का। धन से मन में इफेक्ट होता है, मन से इफेक्ट होता है तन के ऊपर। इसके लिए हमने देखा है कि कई सारे लोग जो गलत काम करते हैं उनके बच्चे लोग को बहुत तकलीफ आपने देखा होगा, उनके फैमिली को तकलीफ देखा होगा। और फिर हम लोग बोलते हैं इसके पास बहुत कुछ है लेकिन उसके पास सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एनर्जी क्या होता है,
सबसे ज्यादा सबका नजर पैसे के ऊपर है, मनी के ऊपर है। अच्छाई से आता है, जो भी आपको पैसा आदमी दे रहा है वो ब्लेसिंग से देता है, दर्द से देता है, वो बहुत मायने रखता है। तो पेन एंड प्लेजर ये बहुत कीमती है। तो इससे आपको ये समझना चाहिए, पहला तो पड़ा हुआ है रिलेशन आपका पैसे के साथ ऐसा होना चाहिए, सच्चाई से आपको आगे बढ़ना है। सेकेंडली, अपने घर के जो रिश्ते हैं ये बहुत कीमती रिश्ते हैं। कई बार हमने ये देखते कि अपने घर में जो मम्मी डैडी है या हमारे घर में जो बच्चा है या वाइफ है या हस्बैंड है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा रिलेशन उनके साथ कभी कभी बहुत सारा दर्द और रिलेशन में आता है, यानी झगड़ा हो जाता है, ट्रबल हो जाता है। तो मुझे ये आपको पूछना है कि अपने जो रिलेशंस है, एनर्जी जो ब्रेक होता है, चैलेंजेस आते हैं, कौन से रास्ते से चैलेंजेस आते हैं, मीन्स अपने ऊपर क्या बोला जाता है कि आर्गुमेंट होता है अपने घर में। जब भी अपने घर में दिक्कत आता है, जलसी होता है, बहुत अच्छा। जब भी अपने घर में ट्रबल आता है ना, तभी हमारा घर का एनर्जी हमेशा डाउन होता है। चेक करना, अपने घर में थोड़ा झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, अनबन हुआ, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, थोड़ा क्या करते हैं हम लोग, शांत बैठ जाते हैं। झगड़ा हुआ तो एक साइड में दूसरे जगह में जाते, तभी एनर्जी क्या होता है, नीचे होता है। अभी ये क्यों होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये समझना कि ये तो आप मानते हैं कि ऊपर वाले ने हमें जो भेजा है, मोर एक्सपेक्टेशन, थैंक यू सर। ऊपर वाले ने जब भी भेजा है, अभी मेरे घर में एग्जाम्पल, मैंने जो ये ड्रेस पहना है, ये ड्रेस शायद हो सकता है, ये ड्रेस मैंने 1 महीने पहले खरीदा। एग्जाम्पल, ड्रेस कभी का ये 1 महीने पहले का। अभी ये ड्रेस 1 महीने पहले का, और इसके अंदर का बॉडी मीन्स मेरा एज क्या होगा, जो भी मेरा एज है, मीन्स ड्रेस के अंदर बॉडी है, उसका एज अलग है, बराबर है। तो सेम लाइक इस दुनिया में पिछले जन्म का राज हमने देखा होगा। तो हमने ड्रेस पहना, वो 1 महीने पुराना है, ड्रेस को कितना हुआ, 1 महीना हुआ। अंदर का बॉडी का एज जो भी है वो अलग होगा। ड्रेस का एज को 1 महीना हुआ, और मेरे एज 40 के जो ऊपर है वो अलग एज है। सेम लाइक उस दुनिया से जब भी मैं आया, उस दुनिया से आया, तो मेरा एज इस दुनिया में मेरे बच्चे के लिए एज अ पेरेंट्स, डैडी या वाइफ के लिए जो मेरा एज है वो अलग है। और इसके पहले जन्म में मैं जो था, शायद हो सकता है मेरा उम्र 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 5000 साल पहले, मीन्स लास्ट जन्म में 100 साल मैंने कौन से बॉडी में जन्म लिया था वो बॉडी होगा, उसके पहले 100 साल हुआ होगा। ऐसे हजारों जन्म का ये बॉडी है। इसका प्रूफ कैसे मिलता है, देखो हम समझते हैं। अपने को ट्विंस भी हुए ना, घर में ट्विंस भी हुए ना, तो दोनों का नेचर सेम कभी होता नहीं है। दोनों एक ही साथ जन्म लिए, एक ही घर में जन्म हुआ, तो भी दोनों का नेचर अलग अलग क्यों है? क्योंकि उसको बोला जाता संस्कार। ये पहले जन्म में जो संस्कार उनके जन्म में हुआ, वही संस्कार वो लेके आएगा। उसको हम लोग बोलते हैं कि उसके पास जो थीम्स है, यानी बिलीफ है, उसका बिलीफ और अभी का बिलीफ वो चेंज करने में थोड़ा सा वक्त जाएगा। मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे मेरे घर में जितने भी लोग हैं, वो पहले जन्म में पहले कोई ना कोई तो थे। वो आज की जिंदगी मेरे साथ जी रहे, शायद मेरा बच्चा हो सकता है, मेरी वाइफ हो सकते हैं, या मेरे मम्मी डैडी हो सकते हैं, जो भी है उनकी जो जिंदगी है वो पहले कोई ना कोई तो थे। तो अभी मेरे सीडी, उसको हम लोग सिंपल कहते हैं, जो मेरा सीडी है उसमें 90 के सॉन्ग है। एग्जाम्पल, मेरे सीडी पे कौन से सॉन्ग प्ले हो रहे हैं, 90 के। और मेरे पिताजी का जो सीडी है उसमें जो सॉन्ग प्ले हुआ है, दोनों अलग अलग है। उनके पास जो सॉन्ग है वो 70 के सॉन्ग है या 40 के सॉन्ग है। तो वो 40 के सॉन्ग लगाएंगे तो मेरे को समझेगा नहीं, और मेरा 70 का सॉन्ग उनके लिए क्या होगा, उनको नहीं समझेगा। इसके लिए हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। मीन्स हर एक आदमी दूसरे से एक्सपेक्ट करता है कि उसने मेरे सीडी को, मेरे सॉन्ग को मैच करके लेना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है, उन्होंने जो सॉन्ग सुना या मैंने जो सॉन्ग सुना, वो दोनों ने एक ही सॉन्ग सुना होता है,
उधर अपना एक्सपेक्टेशन मैच होता है तो उधर दोनों लोग खुश होते हैं, और जिधर अपना सॉन्ग मैच नहीं हुआ उधर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। तो इसका मतलब क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग देखो, उनका सीडी पे उनके सॉन्ग है, अपने सीडी पे अपने सॉन्ग। तो अपने घर में बच्चे हो, जो वाइफ है या और कोई हो, उनके हर एक के सॉन्ग अलग अलग है। अभी उनके सॉन्ग जब भी प्ले होते हैं हमको अच्छा नहीं लगता है, और हमारा सॉन्ग प्ले हुआ तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो हम दोनों बोलते हैं कि मैं जो सॉन्ग प्ले किया ना, मैंने बोला ना इतना ही करो, मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल लाइन में समझाता हूं कि मेरा सिंसियरिटी है कि टाइम पे ट्रेनिंग में आना। एग्जाम्पल, मेरा बिलीव क्या है, टाइम पे सब कुछ होना चाहिए। 7 बजे बोला तो 7:01 को ऑन होना ही चाहिए। तो मेरा सिंसियरिटी क्या है, मेरे सीडी पे क्या लिखा है, सिंसियरिटी लिखा है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम पे। और मेरे घर में ही बच्चा पैदा हुआ, उसको 7 बोला ना, वो 8 बजे आता है, उसकी सीडी पे क्या लिखा है, कभी भी जाएगा तो भी चलेगा। अभी ये कभी मैच होगा नहीं, तो मैं क्या बोलता, तेरे को टाइम पे आने को नहीं होता। अभी उसके सीडी पे लिखा है, अभी देखो सिंपल एग्जांपल, मैं घर में जाऊंगा, एक आदमी है, उसको ना सब घर में ना परफेक्ट चाहिए, जैसे आमिर खान जैसा सब कुछ चीजें एक जगह पे ही रखना चाहिए, परफेक्ट उसको रखा जाता है। घर ना ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना नहीं चाहिए, बराबर है। अभी ये आदमी सही है या गलत है, घर बराबर होना चाहिए, कोई भी चीज उसी जगह पे होना चाहिए, सही है या गलत है, या अच्छा है या बुरा है, चलो चार्ट कर लीजिए, सही है ना। उसको लगता है हर एक चीज बराबर होना चाहिए, इधर उधर कुछ भी चीज होना नहीं चाहिए, बराबर है। अभी घर में एक ऐसा सीडी है, उसको एक लगता है कि घर में ऐसा सब कुछ सभी जगह पे बराबर होना चाहिए, बराबर। अभी मेरा सीडी है, अभी मैं इधर से घर पे जाऊंगा, अभी मैं बोलूंगा यार सुबह से मैं मेहनत करके आया हूं, अपने ही घर में इधर उधर बैठने में क्या फर्क पड़ता है, किधर भी रखेगा तो क्या है, पूरा दिन तो ऐसा ही जिंदगी जिया ना, घर में तो फ्री बैठना चाहिए। अभी ये दूसरा सीडी वाला सही है क्या गलत है, तो घर में बोलता है थोड़ा सा रिलैक्स तो मिलना चाहिए अपने घर में, ये भी सही है। अभी ये अपने हिसाब से सही है, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों का झगड़ा होता है। कितनी बार आपको बोला ये जगह पर रखो, बोलता है अपने घर में क्या जगह पे रखना, यही ऑफिस में होता है, इधर क्या करना है, इधर तो फ्रीडम दे दो। अभी देखो ये है मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो आपको इतना नहीं करने को आता है, घर में यही झगड़ा हो रहा है कि तो इतना सा बोला वो भी नहीं करने को आता। अभी उसके सीडी में वही है, अब मुझे रिलैक्स रहने दो। मीन्स पहला तो ये है, अपने घर में जो लोग हैं वो गलत नहीं है। अपने को पहला लाइन मैंने बोला कि मन धन प्योरिटी से आना चाहिए, सेकंड लाइन बता रहा हूं, अपने घर में जितने भी बच्चे हैं, मम्मी डैडी है या और कोई है, जो भी सीडी है वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, वो अलग है। क्या है, उनको क्या बोलना है, अलग है। जब भी वो अलग नजरिए से उनको देखोगे यार, तो उसका मजा अलग आएगा, क्योंकि उनकी जिंदगी वही है। अभी वो अलग है बोलोगे तो मजा आएगा, तो उसमें क्या होगा, रिलेशन और भी अच्छा आएगा। तो आपको क्या बोलना है, उसके नजरिए से वो सही था, अपने नजरिए से वो गलत था। तो हम लोग 4 लोगों को बोलते हैं, मालूम ये आदमी गलत है, गलत है, गलत, अरे वो अलग है, क्या बोलने का आज से, वो अलग है। तो आपका रिलेशनशिप क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि हर एक का सोचने का तरीका अलग अलग है। इसीलिए अपने ट्विंस भी होते हैं ना, सेम स्कूल में जाने के बाद, सेम घर में रहने के बाद, सेम एटमॉस्फेयर में रहने के बाद भी उनका सोच अलग अलग हो सकता है। इसका और भी एग्जाम्पल देता हूं। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है, देखो पहले मैं था एग्जाम्पल, और उसका शादी जब भी होता है, पहला ही जो जिसका शादी हुआ तो दूसरा सीडी आया। अभी ये दोनों सीडी मैच होने में टाइम जाता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिन्होंने अरेंज मैरिज किया, अरेंज मैरिज में क्या होता था, मम्मी डैडी का एक जिम्मेदारी होता था अरेंज मैरिज में। लव मैरिज में क्या होता है, वो पिताजी बोलते एक बार हमसे घर से बाहर निकले तो फिर से आने का नहीं, ऐसे लफड़ा होता था, फिर उनको रिटर्न आने को चांस मिलता नहीं। अरेंज मैरिज में क्या होता है, कोई ना कोई समझाने के लिए आता था। देखो ये सीडी ना मैच होगा इसका गारंटी नहीं, उसका सॉन्ग अलग है, अपना सॉन्ग अलग है। अभी ये दोनों को लाया। अभी पहले जमाने में देखा जाएगा ना, तो गांव में शादी जब ये होती थी तो गांव के नजदीक शादी नहीं होती थी, गांव के गांव में शादी नहीं होती, उसके पीछे का राज सुन लो आज।
अभी ये सीडी उधर से आया दूसरे गांव से, 300 किलोमीटर समझो, और ये इधर से। अभी ये दोनों सिटी में झगड़ा हुआ। ये गांव 300 किलोमीटर लंबा है। अभी ये बीवी उसका लेटर लिखेगी, मम्मी डैडी को लेटर लिखेगी, लेटर पहुंचेगा, तब तक 15-20 दिन, 1 महीना जाता था। तब तक इनका पहुंचने के, तब तक इनका प्रॉब्लम सॉल्व होता, क्योंकि जिसको भी वक्त मिला तो वो समझ सकता था। अभी प्रॉब्लम क्या, गांव के गांव में शादी हुआ, इधर झगड़ा हुआ, चले मायके घर गई। कई लोगों का लव मैरिज में, अरेंज मैरिज में नजदीक होता है, तो उधर ही ज्यादा प्रॉब्लम है। समझ में आया, क्योंकि वक्त मिलता नहीं। अभी पहले जमाने में तो अच्छा था, अभी मोबाइल नहीं था। अभी ये 2 सीडी का प्रॉब्लम है। ये उसका वाइफ पूछेगी किसको, उसके मम्मी को, वो तीसरा सीडी है, और भी उसका रिकॉर्डिंग अलग होगा, और वो तीसरा सीडी चौथे सीडी को बताएगा उनके हस्बैंड। ये दोनों डिसीजन ये सीडी के बारे में लेंगे। अभी ये सीडी का झगड़ा और भी होगा। प्रॉब्लम ये है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों सीडी पहला ही मैच नहीं होता है, उनका मैच नहीं हुआ, अपना मैच करने के लिए चले। और इसके लिए ट्रबल ये आ रहा है कि पहला ये है, हर एक चीज में आपको वक्त देना बहुत जरूरी है। इसके लिए अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तुरंत झगड़ा हुआ तो फोन करते हैं, मैं घर से निकल जाऊंगी। अभी निकल जाएगी, ये डायलॉग तो सही है, फोन तुरंत जाता है। कई लोग तो कुछ भी चीज के लिए ना मम्मी डैडी को फोन करते हैं। अभी इसके लिए क्या हुआ है प्रॉब्लम, वो सीडी अपने हिसाब से गाइड करते हैं। अभी इसके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो रहा है, डाइवोर्स के केसेस ज्यादा हो रहा है। इसके पीछे का पहला का राज बहुत जबरदस्त है कि लंबा जब भी घर रहेगा। और पहले जमाने में बोला जाता था, एक बार लड़की को शादी करके दिया तो आपको रिटर्न आना नहीं है। ये सारे लाइन आप देखोगे, उनको माइंड में डाला जाता था, आपको जिंदगी जीना है एक अच्छी तरीके से। मीन्स मुझे ये बताना है कि आपको कोई भी चीज में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए थोड़ा सा वक्त देना बहुत जरूरी है। जब भी आप उसको समझ के लोगे कि वो गलत नहीं है, वो अलग है, वो उसका सोचने का तरीका अलग है, ये समझेगा तो झगड़ा खत्म हो। हमारे घर में जो बच्चा पैदा होता है ना, वो सीडी ऊपर से राइट किया हुआ आता है ऑलरेडी। हमको लगता है वो ब्लैंक सीडी है, हम अपना गाना और उसके ऊपर रिकॉर्ड कर दे। अभी वो मिसमैच और भी होता है। इसका नतीजा क्या है, देखो बहुत बार अभी 10 का 12 का जो रिजल्ट लगा है, कई मम्मी डैडी ना, पहले वो 3 इडियट में बोला कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, सीए बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सब कुछ होता। और ये पहले ही मम्मी डैडी डिसाइड करते, दोनों मम्मी डैडी डॉक्टर, अपना भी बच्चा डॉक्टर बनेगा। अभी देखो प्रॉब्लम क्या होता है, पहले जिंदगी में समझो, पहले जन्म में आपने माना या नहीं माना उससे कोई नहीं है, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ये सिंपल एग्जांपल मेरे पास है, जो मैंने पिछले जन्म का राज, पिछले जन्म में एनर्जी जो होता है, निगेटिव एनर्जी क्या होता है, अभी मैं थोड़ी देर के लिए समझता हूँ कि समझो जो बच्चा इनके घर में जन्म हुआ, वो पिछले जन्म में 2 साल आईसीयू में था, 2 साल आईसीयू में था, हॉस्पिटल में मरा हुआ आदमी, एग्जाम्पल समझो, और उसका जन्म अपने घर में हुआ। और ये मम्मी डैडी दोनों डॉक्टर है, और उसको डॉक्टर बनाने के पीछे, तो पिछले जन्म में सीडी में रिकॉर्ड क्या हुआ है, पेन क्या है, उसको हॉस्पिटल में जाना ही नहीं है। और मम्मी डैडी क्या बोल रहे हैं, मैं बोल रहा है ना डॉक्टर बन। अभी उसके लिए वो सुसाइड केस है, उसके अंदर एक पेन है। ये आपको बहुत बड़ी बात है, ये समझने के लिए वक्त जाएगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ, ऊपर वाले का वो सोल है, ऊपर वाले की वो एनर्जी, उसके जिंदगी में जो बनना है वो उसको बनने दो। सिंपल एग्जांपल, जिस आदमी को फ्लड में, अभी बहुत सारे देखा होगा ना, जो फ्लड आया उसमें लोग मर गए। अभी जो आदमी पिछले जन्म में फ्लड में मर गया, और उसके मम्मी डैडी का सपना है इसको स्विमर बनाएंगे, स्विमर, ये बड़ा बेस्ट स्विमर होगा। अभी इसको पानी से ही डर लगता है, क्योंकि पिछले जन्म में सीडी में रिकॉर्ड है, वो संस्कार हुआ है, पानी से उसकी मौत हुई। आप ये मानोगे या नहीं मानोगे मुझे कोई नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि ये राज है, वो एक एनर्जी, एक संस्कार है। जिस चीज से आदमी को पेन होता है ना, वो उसके अंदर होता है, और हम बच्चे को जबरदस्ती करते हैं कि तू ये बन। और इसके लिए आपने देखा होगा, कई सारे बच्चे लोग, मम्मी डैडी ने जो बोला वो करियर चुनते हैं, लेकिन उसमें करियर कर नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपके घर में जो बच्चा जन्म लिया है, जो भी है, ये बच्चे आपको लगता है ये आपका उनके ऊपर हक नहीं है, उनका सीडी ऑलरेडी किसी पहले जन्म में राइट करके आया, उनके संस्कार है, इसके लिए वो बच्चा अलग है। ये मैं बहुत पेरेंट्स को समझाने की बहुत बार कोशिश करता हूं, लेकिन पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डालते कि यही होना चाहिए, वही होना चाहिए। देखो आपका सीडी अलग है, उसका सीडी अलग है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त देना बहुत जरूरी है।
मुझे लगता है कि ये हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अपना बच्चा गलत नहीं है, वो अलग है, तो जिंदगी में मजा आएगा। और ये बच्चे के ऊपर ही नहीं, मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, अपने फैमिली में जितने भी सीडी भरी हुए हैं ना कैरेक्टर्स, वो एक एक सीडी है, उसमें बहुत अलग अलग सॉन्ग रिकॉर्ड है। इसके लिए हस्बैंड वाइफ बोलते हैं 20 साल शादी को हुआ, अभी तक मैं तेरे को समझ नहीं पाया हूं। वो बीवी भी बोलते हैं मेरा भी ऐसा ही हुआ, आप क्या है मेरे को अभी तक समझ में, कैसे समझेगा, 1000 साल पुराना वो सीडी है, वो 20 साल में समझेगा नहीं है। सच्चाई यही है, हम जिससे एक्सपेक्ट करते हैं, देखो हमने जो एक्सपेक्ट किया और वो बच्चे ने किया, तो हमारा उनके साथ रिलेशन अच्छा होता है। हमने ये देखा, उसका एक्सपेक्टेशन और अपना एक्सपेक्टेशन सीडी में मैच हुआ कि मैंने गाना गाया, वही गाना उन्होंने भी गुनगुनाया, तो अपना रिलेशन बहुत अच्छा है क्योंकि कोरस बराबर हुआ। लेकिन हमने जो गाना गाया और उसने तुरंत बोला चुप बैठना, बराबर नहीं है, तो हमारा गुस्सा, ईगो आता है और हम बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को सब मालूम है। आपको क्या मालूम है? क्योंकि वो भी 1000 साल पहले का सीडी है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअल की बात है, एनर्जी की बात है। इसके लिए अपने घर में जितने भी एंजल्स है, मैं उनको सीडी नहीं बोल रहा हूं, उनको बोल रहा हूँ एंजल्स। वो एंजल्स एक आत्मा है, ये ड्रेस में आपके घर में आई है, एक हस्बैंड बन के, वाइफ बन के, बच्चा बन के या भाई बन के, दे ऑल आर एंजल्स। और ये रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे ये ड्रेस में कि पीछे एक रोल प्ले हो रहा है ना मेरा, तो रोल प्ले कर रहा है। तो रोल प्ले में क्या करना है, आपको समझ के लेना बहुत जरूरी। अभी देखो ये समझ के लेते समय फिर आपको एक सवाल आता है, ऐसा सबको समझ के लिया ना तो घर में जीना ही नहीं फिर, ये भी आपका लाइन हो सकता है। तो उसके ऊपर भी सिंपल काम है। अभी देखो जो चीज आपको पसंद है, अभी यहाँ जो भी चीज रखा है, मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे इधर जो पोस्टर आपको दिख रहा है ये येलो कलर है। अभी येलो कलर का जो पोस्टर्स है, जो भी चीज है, ये आपको पसंद नहीं है, ये आपको पसंद नहीं है, तो आपके पास क्या रास्ता है? ये आपको पसंद नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इसको येलो कलर का जो भी आपको पसंद कलर है वो चेंज करना पड़ेगा। मीन्स पहले तो आप चेंज कर सकते हैं, अभी चेंज नहीं कर सकते तो आपको सेकेंड ऑप्शन क्या है, उसको है वैसा क्या करना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, पहला तो चेंज करने का ऑप्शन है अपने पास, सेकंड क्या, कई लोग बोलते हैं मेरे को येलो पसंद नहीं, येलो पसंद नहीं, येलो पसंद नहीं, निगेटिव टॉक करते रहते, निगेटिव टॉक, वही टॉपिक के बारे में निगेटिव बोलते। अभी ये बोल बोल के ना येलो कलर है ना ब्लैक होता है, आपका एनर्जी इतना निगेटिव होता है। देखो ये पौधा जो है ना, उसको भी निगेटिव बातें बोलना शुरू कर दो, वो पौधा भी मुरझा जाए। आपके घर में ट्राई करके देख लो, आप निगेटिव जितना बातें बोलोगे, हैप्पी होम कभी नहीं होगा, हेल्दी होम कभी नहीं होगा। इसके लिए क्योंकि आपका निगेटिव टॉक होता है, ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, तो क्या होता है, वो फूल जो है वो मुरझा जाएगा। मीन्स अपनी फैमिली क्या होगा, मुरझा जाएगा निगेटिव बातें करते करते, और वो अपने आप ट्रबल होगा। थर्ड चीज है, वो जैसा है वैसा उनको क्या कर लो, उनको जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लिया ना, तो जिंदगी बहुत आसान है। कई लोगों का प्रॉब्लम क्या है, पहला तो जिस सीढ़ी से शादी किया उसका बराबर नहीं होता, और तीसरे को तीसरे सीढ़ी से शादी करेगा बराबर अच्छा होगा, ऐसा लगता है कई लोगों को। तू कौन सी भी सीढ़ी से शादी करेगा ना, तेरा वही हाल होने वाला है। इसके लिए कई लोगों के ना 2 डिवोर्स, 3 डिवोर्स, 4 डिवोर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सीढ़ी अपना बराबर नहीं है। कई लोगों को लगता है कि गलती सामने वाले में, लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं करना चाहता कि मुझे क्या क्या चेंजेस लाना पड़ेगा, या चेंजेस मीन्स क्या करना पड़ेगा, जो है उसे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। जब भी एक्सेप्ट करोगे ना तो जिंदगी बहुत आसान, एंजॉय करोगे। अभी देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जब भी लैंग्वेज समझता नहीं है छोटे बच्चे का, तभी मम्मी जितना खुश होता है ना, बच्चे को भी जो लैंग्वेज समझता है ना, तभी बच्चा खुश होता है। इसका सिंपल एग्जाम्पल देखो, बच्चा 4 महीने में, 6 महीने का जो होता है ना छोटा सा बच्चा, और कभी भी वो 6 महीने का बच्चा मम्मी के हाथ में है, तो मम्मी जो उससे बातें करते हैं ना 6 महीने के बच्चे के साथ, और बच्चा भी जो साउंड देता है, मम्मी को भी उसका लैंग्वेज समझता है और बच्चे को भी वो लैंग्वेज समझता है। लेकिन दोनों के चेहरे पे जो तेज है ना, जो खुशी है ना, उस वक्त जो मम्मी 4 महीने से 6 महीने के बच्चे के साथ बात करती है हाथ में लेके,
उसमें जो खुशी है ना, क्योंकि दोनों को भी दोनों का लैंग्वेज नहीं समझते, क्योंकि उसका भी बराबर है, इसका भी सीढ़ी बराबर है। उसको बोला जाता है अनकंडीशनल लव। जो हर एक पेरेंट्स, बच्चा जब भी छोटा होता है, जूनियर केजी में जाता है या और छोटे स्कूल में जाता है, उसमें वो एक्सेप्ट कर, बच्चा बोलता है मैं ना आज ना खिलौने से ये किया वो किया, स्कूल में ऐसा किया, प्ले ग्रुप में ऐसा किया, तो हम ना खुश होते, बोला ये खिलौना ऐसा फेंका तोड़ा, तो भी बच्चे को क्या करते हैं हम लोग, अरे अच्छा किया अच्छा किया, उसका सब बातें सुनते और खुश होते। वही बच्चा जब भी 15 साल का होता है, 20 साल का होता है, और वो आके बताता है कि मैं अपने स्कूल में कॉलेज के दोस्तों के साथ मैं पार्टी में गया था, कॉलेज में नहीं जाते हुए मैं पार्टी में गया था। जिस दिन उसने बोला मैं कॉलेज में नहीं गया, पार्टी में गया, इतना ही बोला, पहला वो बच्चा खुल के बात करता था, हम एक्सेप्ट करते थे। अभी उसने बोला मैं पार्टी में गया, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर गुस्सा करते, झगड़ा करते, ट्रबल करते। अभी देखो, वो प्रॉब्लम पार्टी में गया, वो आपको प्रॉब्लम किससे है, बच्चे से नहीं है, वो कॉलेज छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, तो उससे बातचीत कैसा होना चाहिए था, उससे बातचीत पूरा सुन लेते थे, बताते थे कि पार्टी में आपको नहीं जाना चाहिए था, कॉलेज के टाइम में कॉलेज करो, और वो बच्चा बता रहा है, तभी आपने झगड़ा किया। नेक्स्ट टाइम भी ऐसा कुछ आया, बोला मैंने ऐसा ऐसा किया, फिर आपने झगड़ा किया, तो धीरे धीरे अपना बच्चा अपने से बातें करना छोड़ देता है, और उसको लगता है मैं जब भी इनको बोलता हूँ ये मेरे ऊपर गुस्सा ही करते हैं। और वही बच्चा दूसरे जो दोस्त है, उसका दोस्त है या दूसरे बाजू वाले लोग हैं, उसको बोलते हैं यार तू सही है, तू सही है, क्योंकि उनके नजरिए से वो सही था। अभी जब वो उसको सही बोलता है, उनके साथ वो अटैच होता है, और घर वाले से वो रिश्ता धीरे धीरे वो छोड़ देता है। इसके लिए जो भी अपना बच्चा, जो भी अपना फैमिली बोलता है, पहला सुन के ले लो, समझ के ले लो, और उनको बोलो मुझे आपसे दिक्कत नहीं है, वो जो पार्टी था ना उससे दिक्कत है, पार्टी में जाना है तो कॉलेज करो और उसके बाद जाओ, या उसको समझाओ तो वो समझ सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो गलत है ऐसा दिखा, वो गलत नहीं था, वो जो उसने चीज किया था वो उस टाइम पे गलत थी। अभी आप समझो, सारे कॉलेज के बच्चे उसके सभी लोग पार्टी में जा रहे हैं बम कर, और ये खुद नहीं जा रहे, तो क्या करेगा, तो उसको बाइकआउट किया जाएगा, कॉलेज में ग्रुप से बात करने नहीं दिया जाएगा, तभी वो जाना पड़ेगा ना उसको। उसके भी नजरिए से आप देखोगे, ये दोनों नजरिए आपको समझना चाहिए। उसको मैं बोलता हूं कि अलग नजरिए से उसको देखना है, उसको गलत गलत साबित करोगे तो बच्चा या फैमिली होगा, हस्बैंड होगा, वाइफ होगा, धीरे धीरे बोलने का रिश्ता धीरे धीरे बोलना बंद कर देता है। बहुत सारे लोग देखो घर में बहुत कम बातें करते हैं, वही आदमी जाके बाहर किसी को पूरी बातें शेयर करता है, उसका गलत एडवांटेज बहुत लोग लेते हैं। इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा आपको कि कई लोग मैंने देखा है घर में 2 महीना 3 महीना रह के भी बात नहीं करते। अभी देखो, आपके घर में कोई भी घर का इंसान 2 दिन भी बातें नहीं करेगा ना, तो घर का एनर्जी निगेटिव हो जाता है, पूरा डाउन होता है। तो आपको क्या करने का है, थोड़ा सा ईगो है ना, थोड़ा नीचे लाना, दोनों में से एक ने आपको, सिंपल है, कोई भी आदमी अपने से घर में कोई भी झगड़ा करे, पहले जाके आप बात करो, क्या आप तैयार है बात करने के लिए। बहुत लोग ना घर में झुकते नहीं है, बाहर लोगों के सामने झुकते, घर पे झुकना। पहला रूल ये है, अपना ईगो ना नीचे लाना, और बोलने का घर में कुछ भी हो जाए तुरंत मैं बात करना शुरू करूंगा, चलो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉर्ट आउट करूंगा, पहला इनिशिएटिव आप लोगे। घर का एक सीढ़ी भी बदल जाएगा ना, पूरा घर माहौल बदलेगा। तो आपको खुद को जिम्मेदारी लेना है कि घर में कुछ भी हो जाए उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये जिम्मेदारी आप लोगे तो रिलेशन अच्छा होगा, और आपका एनर्जी घर का बहुत पॉजिटिव होगा। अभी जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप चेक करना, जब भी हम खुश होते हैं तभी जो चीज करते हैं, जब भी हम दुखी होते हैं तभी वो चीज करते हैं, एनर्जी में बहुत बदलाव आता है। इसका सिंपल एग्जाम्पल है, कई फैमिली ने ना तो टीवी देख देख के खाना बनाते हैं, टीवी में चल रहा है, सास भी कभी बहुत ही उनका झगड़ा चल रहा है, वो झगड़ा देख देख के खाना बना रही है, अभी देखो कैसा खाना होगा, क्या जबरदस्त खाना। तो बहुत फैमिली मेंबर ना, वो जो टीवी है ना, खाना बनाते समय ना भी टीवी लगता है लोगों को, तो आपको ये देखना है उसका एनर्जी जाने अनजाने में
वो जो चल रहा है ना वही एनर्जी उसके साथ मैच हुई। इसका सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं आपको। आप देखो मंदिर में जब भी हम प्रसाद लेते हैं, मंदिर में जो प्रसाद बनाते हैं, जब भी अपने घर में पूजा होती है तभी प्रसाद बनाते हैं, वही पूजा के टाइम पे जो प्रसाद हम खाते हैं उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। मंदिर में जो खाना हम लोग खाते हैं या घर, कई मंदिर में देखो खाना खिलाया जाता है, जब भी हम मंदिर में खाना खाने जाएंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत अलग होता है और वो उसका एक ब्लेसिंग अलग होता है। वो जितने भी खाना बनाया ना ऊपर वाले को साक्षी मान के खाना बनाया होता है, तो फूड कैसा होता है, हेल्दी होता है। सेकेंड, अभी घर का खाना और मंदिर का खाना, घर के खाने में क्या होता है टेस्ट, मंदिर के बाद हम घर पे आएंगे, घर का भी खाना क्या होता है, घर वाले ने अपने प्यार से बनाया होगा, वो भी क्या होता है, हेल्दी फूड होता है। वो फूड कैसा है कि अपनी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, इसके लिए वो फूड क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड, जो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, कई लोग तो 24/7 कॉल करते हैं, सब खाना रेस्टोरेंट से आता है, कई फैमिली को खाना नहीं बनाने आता है। ऐसे भी मैंने देखा है, कई सारे घर है कि जो लोग खाना ही बाहर से मंगाते हैं या खाना खाने के लिए होटल में, जो रेस्टोरेंट वाला जो खाना बनाता है वो बिजनेस की तरफ से यानी पैसा मिलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, वो खाना किस हिसाब से बनाया, पैसा आना चाहिए उसके पास, अपने जेब से क्या जाएगा, पैसा, उसके पास क्या आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, उसका देने का नियत नहीं होगा। तो इसके लिए बार बार बाहर का खाना खाओगे, घर होते हुए भी बाहर का खाना खाओगे, तो जाने अनजाने में रिलेशन क्या होगा, धीरे धीरे लंबा। और इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, घर का खाना होता है, वो बहुत दिल से बनाया होता है। और थर्ड, मंदिर का खाना, मंदिर में भी खाना खिलाया जाता है, वो और भी बेस्ट होता है। तो अपने फैमिली को बोलना, जो खाना बनाते समय, कई घर में तो बहुत अच्छा कल्चर है, इंडिया का पहला कल्चर ये था, पहला घर में जो भी खाना बनता था ना, पहले ना ऊपर वाले के पास थोड़ा रखा जाता था, उसके बाद खाना खाने का कल्चर था, जहां तक मैंने समझ में आया। आज ऊपर वाले को याद भी नहीं करते हम लोग, तो जो पहला खाना किसको बनाते थे, ऊपर वाले के, तो वो खाना जब भी हम खाते थे ना तो ब्लेसिंग होता था, हेल्दी होता था। तो आपको ये समझना चाहिए कि वो एनर्जी का डिफरेंस है। मीन्स आपको ज्यादा से ज्यादा जो खाना है ना, वो किधर खाना है, घर पे। अभी घर पे खाना बनाते समय ऊपर वाले को याद करके फैमिली ने खाना बनाया ना, वो हेल्दी फूड होगा, वो एनर्जी भी क्या होगा, एक लेवल पे रहेगा। ये छोटी छोटी बातें हम रिलेशनशिप में याद रखेंगे ना, कई बार क्या होता है, खाना खाते समय ही बहुत लोग झगड़ा करते हैं। प्रसाद जो मंदिर में दिया जाता है, प्रसाद कभी कम नहीं होता है, देखो खाना होगा या कुछ भी होगा, क्योंकि प्रसाद हमेशा दिखाया नहीं जाता, प्रसाद कितना बचा है ना वो कभी दिखाया नहीं जाता, वो रूल है। इसके लिए घर पे भी कोई आया ना तो किचन में ना खाना कितना है वो मत बोलो, खाना क्या है, बहुत है, कभी कभी कम नहीं होगा। अपने घर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक में ले रहा हूं कि घर में रिलेशन टाइप में बहुत बार ना कमी महसूस होता है, हमारे पास ये कम है, कम है, कम है, बहुत बार एक कमी महसूस यानी स्केर्सिटी, मेरे पास ये नहीं है। तो आज के बाद घर में बोलते समय एक लाइन बोलना बहुत जरूरी है, स्केर्सिटी नहीं बोलना। स्केर्सिटी मीन्स कमी, जब भी कमी महसूस होता है तो एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आज के समय पे सिंपल बोलना, हमारे घर पे बहुत है, बहुत है। जब भी आप बोलोगे ऊपर वाले ने हमें बहुत दिया, हमारे घर पे बहुत है, अभी बहुत क्या क्या है, कई लोग बोलते हैं, मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ, तो मुझे भी लोग पूछे, सर आप बहुत बिजी होंगे ना, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पास बहुत टाइम है, टाइम ही टाइम है। जब भी मैं टाइम ही टाइम है बोलूंगा तो क्या होगा, एनर्जी कैसा होगा, फ्री होगा, मैं हमेशा फ्री होता हूँ। सेकेंड, तो टाइम क्या है मेरे पास, बहुत। सेकेंड, आपने ये बोला, कई लोग बोलते हैं पैसा क्या है, कई लोग बोलते हैं हमारे पास ये कमी है, वो कमी है, पैसा भी हमारे पास कम है, हमारा घर भी छोटा है, हमारे घर में ही है। तो कमी महसूस हमेशा आदमी को निगेटिव एनर्जी में डालता है, ट्रबल। तो मैं हमेशा, मेरा एक डायलॉग है, मुझे 10 रुपए चाहिए था, ऊपर वाले ने 1000 रुपए दिए। मेरा डायलॉग हमेशा से, कई लोग पूछते सर आपका जिंदगी का अर्निंग कैसा, मैं बोला मेरा 10 रुपए एक्सपेक्टेशन था, मुझे ऊपर वाले ने 1000 दिया, मेरे पास बहुत है। तो लोगों को शॉकिंग देता है। ये डायलॉग से क्या होगा, बहुत है बोलने के बाद एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव।
कई लोग ना दुखी आत्मा जैसे अपने घर में भटकते रहते, हमारे पास यही नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। कलयुग मीन्स क्या? आपका इच्छा कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, उसको कलयुग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं। कलयुग का मतलब है इच्छा कभी खत्म नहीं होगा, उसको कलयुग कहते हैं। और सतयुग मीन्स क्या? सतयुग मीन्स उसको इच्छा क्या होती है वही पता नहीं, उसको सतयुग कहते हैं। तो ये डायलॉग याद रखना जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कलयुग में इच्छा कभी खत्म नहीं। ये हुआ तो दूसरा चाहिए, दूसरा हुआ तीसरा चाहिए। इसके लिए आपको क्या बोलना है आज के बाद? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मीन्स टाइम और पैसा। हमारे पास क्या है? बहुत है। फैमिली भी बहुत है, ये दुनिया अपनी फैमिली है ना। कृष्ण ने क्या बोला? ये संसार ही अपना है। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ये वर्ड आना। आज के बाद अपने घर में एक वर्ड बोलना आज के बाद। कोई भी बोलता है हमारे पास ये कमी है, कमी वर्ड को बदल के क्या बोलना है? बहुत। अभी रिसोर्सेज में कभी भी ये निगेटिव डायलॉग, हमारे पास बहुत टाइम और पैसा के साथ साथ रिसोर्सेज, थर्ड वर्ड यूज क्या करना? रिसोर्सेज। जो भी आप काम करना चाहता उसके लिए रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज मीन्स जो चीज उसको लगने वाला है वो भी हमारे पास बहुत है। अभी ये माइंड सेट करोगे, चेक करना, ये ना अगला 3 महीना तो इंप्लीमेंट करो, 3 महीने में मुझे रिजल्ट बताओ। अपने को वर्ड रिप्लेस करना है। कोई भी बोला ना मेरे पास इतना ही है, तो दुखी आत्मा भटकता है, उसको बोलो रिप्लेस करो। बोलते मेरे को 50,000 ही सैलरी है, अभी जिस दिन जॉब गया ना वो बोलते 10 भी चलेगा, तो भी 50,000 बहुत लगता है। तो जॉब जाने के बाद 50,000 बहुत लगता है, क्योंकि दूसरी जगह जॉब मिलता नहीं है। तो इसके लिए आपको पहला क्या करना है? जो वर्ड है ऊपर वाले को हमेशा रिप्लेस करना है कि तूने मेरे को जितने भी एंजल भेजे, जो भी मेरे पास लोग हैं वो मेरे बहुत अच्छे लोग हैं। अभी देखो, सोना अपने पास कितना है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन सोने जैसे अपने फैमिली है वो बहुत मायने रखता है। अपने मम्मी, अपने डैडी, वो अपने लिए क्या है? सोने से भी बहुत कीमती है। अपनी बीवी, अपने बच्चे, जो भी है, तो उनकी इच्छा है, उनको एक समझना कि ये हमारे साथ है ना, उसके बिना मजा कुछ भी नहीं है। देखो, आपने समझो 5 करोड़ का घर लिया, 5 करोड़ का घर भी लिया, और उस घर में आप अकेले हो, हाउ यू फील? पहले तो किसको तो दिखाने के लिए तो लोग चाहिए ना आपके लिए। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन है? 5 करोड़ का घर इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने घर में 4-5 जो फैमिली ना बहुत कीमती है, उनके बिना घर क्या है? सुना सुना है। इसके लिए मायने रखता है पैसे के साथ साथ अपने घर के रिलेशनशिप। कई लोगों को ये समझता नहीं, पैसे के लिए बहुत बार हम घर वालों से झगड़ा करते हैं। पैसे के लिए कभी झगड़ा मत करना दोस्तों, क्योंकि वो इंसान ने बनाया हुआ चीज है, वो कभी भी आ सकता है। लेकिन अपने घर वाले एक बार रिश्ता टूट गया तो शायद वो फिर से नहीं आ सकता। तो इसको हमें बहुत अच्छे से रिप्लेसमेंट करना बहुत जरूरी है। अपने घर में जितने भी एंजल हैं उनका नेचर अलग ही है, अलग ही है। किसी को भी हम गलत नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे हम अलग हैं। अपना सीढ़ी मैच हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और भी अच्छा है, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बदलना आसान है, लेकिन दूसरों को बदलना मुश्किल है। लेकिन लोग चाहते यही है कि हम अपने बच्चे को बदलेंगे, अपने वाइफ को बदलना चाहते हैं, अपने हस्बैंड को बदलना चाहते हैं, डैडी को बदलना चाहते हैं, और तुरंत आपको कुछ समझता ही नहीं। ये डायलॉग कुछ काम का नहीं है। उनकी सीढ़ी अलग है, अपना सीढ़ी अलग है। उनके गाने बजेंगे, वो गाने बजेंगे। आपको बार बार गलत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मैग्नेट का पावर आपके अंदर ही वही है। तो सिंपल है, इस दुनिया में पहला वर्ड है, कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं। वो कौन है? अलग है। ये वर्ड आपके जिंदगी में बहुत अच्छा रहेगा। घर में ना आराम से बैठने का, सिंपल ना, जिससे भी आपका साथ झगड़ा हुआ ना, झगड़ा हुआ, वे समझो आई एम शेयरिंग माय ओन एक्सपीरियंस। समझो मेरे वाइफ से झगड़ा हुआ, तो मेरा कंप्लेंट ना वाइफ से नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊपर वाले को ढूंढ लेना, बोलने का एंजल आई नीड योर हेल्प, तेरी मदद की जरूरत है, ये डिफेक्टिव पीस है, इसको क्या कर सकता है वो कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीस को बोलने की प्रॉब्लम नहीं है। किसको बोलना है? ऊपर वाले को। किसको? हम प्रोडक्ट को नहीं मारते, वो जो जिसने बनाया ना उससे झगड़ा करने। तो अपना झगड़ा किससे? आज से ऊपर वाले से। तो ऊपर वाले ने क्या भेजा? ये आदमी टेम्पररी 100 साल के लिए अपने घर में भेजा हुआ। हाँ, 100 साल के लिए। पहले उसका जन्म देखा,
राम की बात कृष्ण है ना, या कृष्ण के बाद राम है? पार्ट बता दो, कृष्ण के बाद राम है या राम के बाद कृष्ण है? हेलो, चलिए बता दो, राम के बाद कृष्ण है? हाँ बराबर है, राम के बाद कृष्ण है। राम ने पिछले जन्म में किसको मारा था? सूर्य और बाली का युद्ध हुआ था, उसमें बाण मारा था। वो बाण कभी आया? अगले जन्म में आया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मारा था राम के टाइम पे बाण, और कृष्ण को वो बाण रिटर्न है। तो जो पिछले जन्म में, हाँ बाली को, थैंक यू ऋषिकेश, बाली को जो बाण मारा था वो कृष्ण के टाइम पे रिटर्न है। तो अपना बच्चा जो अपने साथ आया, तो समझ लेना पिछले जन्म का राज है। ऐसे घर में कोई तो आया होगा अपने, कि आपको ना, आपका और उसका मैच होता ही नहीं, और उसको बोलते हैं, ये उसको बहुत अच्छा वर्ड नाम दिया, वी आर ऑल एजुकेटेड, उसको बोला है नाम जनरेशन गैप है। तुम्हारा जनरेशन है ना बहुत आगे, जनरेशन गैप नहीं, तेरा गैप है, मेंटल गैप है, वो सीढ़ी बराबर है। जनरेशन गैप ये वर्ड से ना बहुत लोग ना बोलते हैं ना उनका जनरेशन है, जनरेशन नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वर्ड अभी निकाल दो, इस सीडी को जो गाना राइट किया वही प्ले होगा, अपना प्ले हुआ तो खुश होने का और बोलने का हैप्पी हेल्दी वेल्दी।